राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। तो यहाँ ये वीडियो डालते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं जा रही थी वृंदावन और ट्रेन में बैठे हुए थे हम लोग। और हमारे यहाँ से कुछ 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है वृंदावन जाने के लिए ट्रेन से। और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे, क्योंकि मैं जा रही थी अपने प्यारे गुरुदेव भगवान से मिलने के लिए, जो टटिया स्थान में विराजमान है। और वृंदावन पहुंच के मुझे हुए देखो मेरे प्यारे श्री लल्ला के दर्शन, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा ध्यान कर रहा है ये वृंदावन में। इतना शरारती बच्चा होकर के ये वृंदावन में ध्यान कर रहा था, ये मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था। ध्यान कर रहा था, देखो कितना ध्यान कर रहा था। मैं जहाँ तक मुझे दिख रहा था लाला, वहाँ तक मैं देखती जा रही थी वृंदावन में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देखो शरारत करने वाला कैसे बैठा हुआ है। और यहाँ पर भक्त लोग दे रहे थे परिक्रमा, वहाँ पर हमने भी परिक्रमा स्टार्ट कर दी। परिक्रमा मार्ग में ही ये लल्ला की तस्वीर थी। और यहाँ पर हम सारे लोग प्रभु की खुशी में परिक्रमा दे रहे थे, और मुझे इंतज़ार था कि मैं गुरुदेव भगवान के पास कब जाऊँगी, कब उनके दर्शन होंगे। ये मेरी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं काफ़ी समय बाद प्रभु से मिलने वाली थी, अपने गुरुदेव भगवान से। मुझे परिक्रमा तो मैं दे रही थी, क्योंकि वृंदावन था, और एक एक कदम पर हजारों यज्ञ का फल मिलता है जब हम एक एक कदम वृंदावन में रखते हैं तो। और वो तो चल ही रहा था मेरे साथ, क्योंकि मैं दिमाग में था ही नहीं कि मैं वृंदावन की परिक्रमा दे रही हूँ और मुझे क्या पुण्य मिलेगा, क्या फल मिलेगा, ये सब मेरे दिमाग में नहीं होता है। बस मुझे होता है कि प्रभु के दर्शन कब होंगे, गुरुदेव भगवान के दर्शन कब होंगे, बस मुझे यही मेरे दिमाग में रहता है। ये देखिए चल तो रही थी, थकान मुझे बहुत हो रही थी, लेकिन मेरी जो खुशी थी वो बहुत ज़्यादा लगती। बीच में हमें गौरी गोपाल आश्रम में प्रभु के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला, और उसके बाद जो माताएं वहाँ पर विराजमान है उनके भी दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। यहाँ पर हमने कुछ वीडियो शूट करी, लेकिन मुझे जल्दी तो थी प्रभु अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन की, क्योंकि समय हो रहा था और यहाँ से काफ़ी दूर था प्रभु का आश्रम टटिया स्थान। तो हम वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुंचने वाले थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था हमसे, क्योंकि हमें बहुत समय लग रहा था जाने में, और सब लोगों की इच्छा थी कि हमें यहाँ भी हमें दर्शन करने हैं। तो वहाँ पर भी सब लोग दर्शन करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में बस इतना था कि मैं कब गुरुदेव भगवान के दर्शन करूँगी, कब उनसे मिलूँगी, कब मुझे दर्शन होंगे। मेरे दिमाग इतनी बेचैनी मेरे पहले कभी नहीं हुई जितनी आज मुझे गुरुदेव भगवान से दर्शन करने के लिए हो रही थी, गुरुदेव भगवान को एक झलक देखने के लिए हो रही थी। तो काफ़ी समय हमने यहाँ पर निकाला, जो बहुत ही ज़्यादा कठिन था। ऐसे नहीं कहना चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ भी प्रभु का धाम है, यहाँ भी वृद्ध माताएँ थीं, लेकिन जो मुझे बेचैनी थी अंदर वो थी गुरुदेव भगवान के दर्शन की। काफ़ी समय हम इसी हवा में चलते रहे कि हमें कब प्रभु मिलेंगे, कब दर्शन देंगे, मुझे गुरुदेव भगवान कब मिलेंगे। वो जो नेक्स्ट लेवल की जो गुरुदेव भगवान से मिलने की जो तड़प होती है ना, वो आज मैंने महसूस की थी, क्योंकि मैं बेचैनी को सहन नहीं कर पा रही थी, और प्रभु से बार बार गुरुदेव भगवान से देखने की, बस एक झलक पाने के लिए बेचैन थी। मैं सोच के गई थी कि काफ़ी सवाल है मेरे मन में जो मैं प्रभु से पूछूंगी, गुरुदेव भगवान से पूछूंगी कि मैं क्या करूं, लेकिन जब पास सामने जाती हूँ तो एकदम से बस आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, सब कुछ भूल जाती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर परिक्रमा पूरी की। बहुत थकान हो रही थी, हमारे साथ और भी लोग थे मौजूद, लेकिन मुझे किसी की चिंता नहीं थी, बस मुझे पहुंचना था तो टटिया आश्रम। और यही मैं देख करके काफ़ी परेशान थी कि मैं कब पहुंचूं। गुरुदेव भगवान की पूछना था मुझे बहुत कुछ, लेकिन जब सामने गई तो बस आंखों से आंसू, और सब कुछ भूल जाती हूँ। लेकिन जो वहाँ पे परिकर थे, जब मैंने उनसे पूछा तो 1-2 सवाल का मेरा आंसर मिला, बाकी सारे सवाल मेरे रह गए। और अगली बार जाने के लिए मैंने टाल दिए हैं कि मैं जब अगली बार जाऊंगी तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी गुरुदेव भगवान से, लेकिन जब सामने जाती हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है। अगली बार ज़रूर पूछूंगी।